बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। "25 साल का हुआ हमारा छत्तीसगढ़, पीएम पहुंचे रायपुर। डाक प्रदर्शनी का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। एटीआर खुला लोगों के लिए, पहले दिन रही पर्यटकों की भीड़। और बॉक्सिंग रिंग में शराबखोरी मामला, रेलवे ने किया सभी को सस्पेंड। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर 2025 को भोजली महोत्सव समिति बिलासपुर के सदस्यों ने कलेक्टर ऑफिस के पास स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के गीत के गायन से हुई, जिसके बाद उपस्थित सदस्यों ने राज्य की प्रगति और गौरवशाली परंपराओं को याद किया। समिति के अध्यक्ष शंकर यादव ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं हमेशा एकता और विकास का संदेश देती है। उन्होंने सभी नागरिकों से राज्य की में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में संयोजक गंगेश्वर सिंह उइके, सचिव नंदकिशोर यादव, कोषाध्यक्ष सुनील भोई, सलाहकार प्रवीण तरुण और संजय सिंह ठाकुर, मीडिया प्रभारी ब्रिजभूषण सरवन और वीरेंद्र पटेल, महासचिव गोपाल यादव तथा दिलीप श्रीवास्तव सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में दीप अर्पित कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। और पापई के धार महानदी है अपार, इंदिरावती पखारे तोरे पैया, पावे बरम तोरे पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही, घाटे डोंगरी पहाड़। डाक विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय डाक प्रदर्शनी बिलासा पैक्स 2025 का शुभारंभ केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखंद साहू ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भक्त माता कर्मा जी पर आधारित विशेष आवरण का अनावरण किया। श्री साहू ने कहा कि डाक टिकट हमारी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत के प्रतीक है। माता कर्मा जी का जीवन करुणा, समानता और भक्ति का संदेश देता है, जिसे डाक विभाग ने ऐतिहासिक रूप से संजोया है। श्री साहू ने डाक विभाग की योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम की सराहना की तथा इनके लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, निदेशक डाक सेवाएं दिनेश मिस्त्री सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सवेरे कोरबा जिले के साखो गाँव जहाँ नाव से डाक पहुंचती है, उस पर विशेष कवर का विमोचन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने किया। प्रदर्शनी में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने टिकटों के माध्यम से इतिहास, संस्कृति और विज्ञान की जानकारी प्राप्त की तथा क्विज व ड्राइंग कंपटीशन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। डाक विभाग के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उनकी सेवाएं को पहले जब सड़कें होती नहीं थी, आवागमन का सुविधा नहीं होता था, तब एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए एकमात्र डाक विभाग होता था। अपनी चिट्ठियों का इंतजार करते थे और कैसे कितने दूर पैदल चल करके, और यदि बरसात निकल गया तो साइकिल से डाकिया घर तक पहुंचता था। अब सड़कें बन गई, सुविधाएं बढ़ गई, तो अब थोड़ा से आसानी हो गया है। लेकिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डाक विभाग के द्वारा अपनी सेवाएं को बहुत ईमानदारी के साथ करने वाले हमारे डाक विभाग के सभी अधिकारी के प्रति, मनुष्यों के बारे में, जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में, बल्कि अलग अलग फील्ड के लोगों के बारे में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन आज यहाँ पे ये आयोजित है। बल्कि हमारे प्रकृति ने हमको जो भी चीजें दी हुई है, चाहे सड़कों के बारे में हो, चाहे बटरफ्लाई के बारे में हो,
प्राकृतिक धरोहर है उनके बारे में है, हमारे वास्तुकला उनके बारे में है, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे स्टैम्प जो है भारत सरकार ने जारी किए हैं। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 29 अक्टूबर की दोपहर 1.5 साल के मासूम के लापता होने की घटना ने जीआरपी एवं आरपीएफ की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह सागर निवासी पीड़ित दंपत्ति का बच्चा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक अज्ञात महिला उठाकर ले गई थी। परिवार ने तत्काल जीआरपी से शिकायत की, लेकिन 3 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर पीड़ित परिवार केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू तक पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जीआरपी को तत्काल संज्ञान लेने के निर्देश दिए गए। इसके बाद 31 अक्टूबर की शाम जीआरपी ने अज्ञात महिला के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज में महिला बच्चों को गोद में लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए दिखाई दी। जीआरपी ने आसपास के बस स्टैंड, रेलवे ट्रैक और शहर के इलाकों में तलाशी शुरू कर दी। स्टेशन से बच्चों को उठाने वाली महिला की पहचान के प्रयास जारी है। मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने कहा कि यदि समय पर जीआरपी पुलिस सुन लेती तो बच्चा शायद अब तक मिल जाता। अब अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद जीआरपी बच्चे की तलाश में जुट गई है, लेकिन घटना ने सुरक्षा और पुलिस संवेदनशीलता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 11:06 में प्लेटफार्म पे आई। उसके बाद आने के बाद मैं सो गई। अब वही लेडीज आके कितना बजे उठेंगी? 12:26 पे वो लेडीज आई, ये 4 नंबर प्लेटफार्म से उधरी से चढ़ी है, उधरी से उतर के गई। और ट्रेन में पहले खाली आई थी, उसके बाद में बच्चा को पकड़ी है और लेके गई। पहचानते हो महिला को? नहीं पहचानती। कब की घटना है, कब हुआ है? परसों आए थे आप? हाँ। क्या बोले? यहाँ आए तो वो लोग बोल रहे कि इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, तुरबत थाना जाओ, फिर ये थाना जाओ, उधर से नहीं हुआ। फिर कल हम वो मुख्यमंत्री के भी पास में गए थे। दमोह सागर के रहने वाले हैं, दमोह। अरे यहाँ से आई थी तो झगड़ा करके आई थी, यहाँ पे सो गई और एक लेडीज आई तो बच्चे उठा के ले गई। बस। कहाँ यहाँ कहाँ रहते हो आप लोग? अरे यहाँ से तो रतनपुर में भी रहते हैं हम लोग, कंगन चूड़ी बेचने वाले, डुंगरी गया, रतनपुर, हर जगह हमारे वाले। धंधा क्या है आपका? चूड़ी कंगन। क्या नाम है आपका? मिथुन। पूरा नाम क्या लिखते हो? मिथुन प्रधान। और पत्नी का नाम? बिजली प्रधान। बच्चा कितने साल का था आपका? 1.5 साल। कहाँ चोरी हुआ बच्चा? स्टेशन 1 नंबर जस्टिन के ऊपर। और देखे हो ले जाते हुए? हाँ। पहचानते हो उसको? उसको नहीं पहचानते, लेडीज को, बच्चे को तो पहचानते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य अचानकमार टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल गया है। बरसात के बाद बंद रहे यह टाइगर रिजर्व अब नए रूप में पर्यटन का स्वागत करने को तैयार है। इस सीजन की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी है टाइगर झुमरी और उसके नन्हे शावक, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहले ही अपनी बुकिंग करा चुके हैं। आपको बता दें कि सफारी के लिए 3 पालियों का समय दिया गया है, जो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, फिर 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। आपको बता दें कि अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चक्रवाती तूफान मोंथा का बचा हुआ हिस्सा उत्तर पश्चिम झारखंड और उसके आसपास बना हुआ है। इसके कारण शुक्रवार को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। आपको बता दें कि शनिवार से प्रदेश के झीलों का मौसम शुष्क रहा और इसी के साथ बारिश थमने की संभावना शुरू हो गई है। न्यायधानी सहित आसपास के क्षेत्र में शनिवार को भी शुष्क मौसम रहा, लेकिन मौसम स्थिर रहा। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब ठंड पड़नी शुरू होगी और तूफान का असर खत्म होगा। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हुई शराबखोरी और चिकन पार्टी के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे के महाप्रबंधक ने शपथ पत्र में बताया है कि इस प्रकरण में 12 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिनमें से 7 को खेल गतिविधियों से हटा दिया गया है। दरअसल बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स ऑफिसर द्वारा शराब और चिकन पार्टी किए जाने की खबर मीडिया में आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था। कोर्ट ने छुट्टी के दिन 23 अक्टूबर विशेष रूप से सुनवाई करते हुए रेलवे प्रशासन से पूछा था कि दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई। इस पर रेलवे की ओर से बताया गया कि जांच के बाद संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर समय रहते कदम सही नहीं उठाए जाते तो यह मामला दब जाता। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब रेलवे ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे। इधर छात्र के किराए के मकान में चोरी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रायगढ़ जिले का रहने वाला युवक रोहन पटेल सरकंडा के किराए के मकान में रहता था। वह साइंस कॉलेज में पढ़ाई करता था। दीपावली की छुट्टी में वह ताला लगाकर अपने घर चला गया और जब वापस 29 अक्टूबर को घर लौटा तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है, जिसमें लैपटॉप और ईयरबड चोरी हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की। इस दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी आशुतोष पांडे को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने लैपटॉप और ईयरबड बरामद कर आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। देशी शराब बेच रहे एक युवक को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्राम चोंदरा में रहने वाला करण अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने करण थवाइत के पास से 12 लीटर शराब और बिक्री की रकम 5,000 रुपये जब्त की है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। सरकंडा क्षेत्र में स्थित गुलमोहर होटल के निकट चल रहे जुए के फड़ में पुलिस ने दबिश दी और 6 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 20,000 रुपये नगद ताश पत्ती जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस को सूचना मिली कि गुलमोहर होटल के पीछे जुआ का फड़ लगा हुआ है। इस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और ओम प्रकाश खैरवार, रवि नायक, दीपक वर्मा, राम प्रसाद केवट, धनीराम सूर्यवंशी, भवानी बरेट को गिरफ्तार कर सभी 6 आरोपियों से पुलिस ने 20,000 रुपये नगद जब्त किया और सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें।